सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, प्री 2026 यह आ गया है, आ गया ही समझिए। और प्री 2026 को लेकर यह मेरा आप सबको अंतिम संबोधन है। जी हाँ, अंतिम संबोधन। तो सबसे पहले तो मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, पत्नी डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से आप सभी को, सभी की सफलताओं के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, वह आप सबको शक्ति दे, आत्मविश्वास दे, ताकि आप स्थिर बुद्धि से एग्जाम देकर आ सकें। फ्रेंड्स, एक सूचना है, एफईआईएस का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। दोस्तों, आइए अब आज इसी विषय पर बात करते हैं कि अंतिम दिन है और अंतिम दिन आपको क्या क्या करना चाहिए। शुरुआत में एक छोटे से प्रश्न से कर रहा हूं और प्रश्न यह है कि जो एक खिलाड़ी होता है, सबसे पहले खेल सीखता है, इसके बाद खेल की लगातार प्रैक्टिस करता रहता है, किसी के निर्देशन में या स्वयं ही प्रैक्टिस करता रहता है, और इसके बाद वो मैच खेलने जाता है। मैच के दिन वो क्या करता है, या मैच के मैदान में पहुंचने के बाद वो क्या करता है, वो कौन सा गुण है, वो कौन सी बात है जो मैच के मैदान में उसकी मदद करती है। वो सर्वोच्च गुण कौन सा हो सकता है, कौन सा वर्चू है जो सीखना था, सीख चुका है, अब उसको इंप्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। अभ्यास करके अपने को स्किल्ड बनाना था, वो अभ्यास कर चुका है, अपने को स्किल्ड बना चुका है। अब उसको एक्सपेरिमेंट करने का समय आ गया है, उसको अंजाम देने का समय आ गया है। तो आप अंजाम दें, बेहतर से बेहतर अंजाम दे सकें और अपने इस अभ्यास को, उसके लिए किस गुण की जरूरत होगी बताइए। खेल तो आपने भी कुछ न कुछ तो खेले ही होंगे। कब आपका खेल एकदम से बिगड़ जाता है, वो कौन सा समय आता है जब खेल एकदम से बिगड़ जाता है? आपको सीखा हुआ सब मालूम है, अभ्यास में भी आप परफेक्ट हैं, लेकिन वो खेल बिगड़ जाता है। जहां एक चीज गड़बड़ाई कि सारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं। दोस्तों, वह एक चीज होती है, वह एक गुण होता है, आत्मविश्वास। जैसे ही हम कॉन्फिडेंस खोते हैं, सारी चीजें गड़बड़ाने लगती हैं। और सच पूछिए तो वही वक्त अब आपके सामने आ चुका है। अब आप खेल के मैदान में उतरने वाले हैं, या यूं कह लीजिए कि खेल के मैदान में उतर ही गए हैं। अब इस बात का ज्यादा महत्व नहीं रह गया है कि मैं जरा सा और अभ्यास कर लूं, अब उसका ज्यादा महत्व नहीं रह गया है। महत्व जो सबसे ज्यादा है वो ये कि मैं किस तरीके से अपने आत्मविश्वास को बनाए रख सकता हूं, और बनाए ही नहीं रख सकता हूं बल्कि बढ़ा भी सकता हूं। चाहे लाख मुसीबतें आए, चाहे कितने भी कठिन प्रश्न क्यों ना आए, लेकिन मैं किसी भी हालत में अपने इस आत्मविश्वास का दामन नहीं छोड़ूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप ऐसा कर सके तो आप ये मान करके चलिएगा कि आधा मैदान आपने जीत लिया है। जी हां, आधा युद्ध आपने जीत लिया है। और यदि आपने इसे लूज कर दिया तो फिर बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आपको अपने आप को समेटना है। इधर उधर की बातों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। अर्जुन का आत्मविश्वास इसीलिए डोल गया था क्योंकि वह इधर उधर की बात सोचने लगा था। पता नहीं कहां कहां की वाहियात वाहियात बातें वो कृष्ण से कर रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, हार जाऊंगा तो ये होगा, जीत भी जाऊंगा तो क्या होगा, इस तरह की बातें कर रहा है। भाई, अब आप युद्ध के मैदान में खड़े हैं, अब इस तरह की बातें करने का वक्त नहीं है।
अब तो युद्ध करने का वक्त है और वही वक्त आपके सामने है। मुझे एग्जाम देना है, एग्जाम देना है। मैं नहीं जानता कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, मुझे इसकी परवाह भी नहीं है, लेकिन मुझे एक बात की परवाह जरूर है और वो ये कि मेरा जो परफॉर्मेंस हो वो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा से अच्छा हो, वो बिगड़ने न पाए। और यदि आप यही सोच अपने दिमाग में रख लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो परफॉर्मेंस है उससे तो बेहतर ही होगा जो अन्यथा हो सकता है। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हजारों एस्पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो केवल 0.1, 0.2, 0.3% के लिए चूक जाते हैं। और वो केवल 0.1, 0.2% के लिए नहीं चूकते, साल भर के लिए चूक जाते हैं, साल भर के लिए। और पता नहीं फिर अगले साल क्या होता है, हम नहीं बता सकते। क्या होगा हम इसके बारे में भी नहीं जानते। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा गुण अभी आपको पसेस करना है, हासिल करना है, वह है आत्मविश्वास का, कि मुझे किसी भी कीमत पर अपने आत्मविश्वास को खोना नहीं है। अगर पेपर खराब से खराब भी बन रहा होगा तो मुझे उस खराब से खराब में भी बेहतर करना है। देखिए, जो टीम हारती भी है तो उसकी भी एक जो हार है कभी कभी बहुत शानदार हार मानी जाती है। हार भी तो शानदार हो सकती है, क्योंकि जब हम संघर्ष करके हारते हैं, जब जूझ करके हारते हैं, तो उस हारने का भी अपना एक आनंद होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कम से कम उस हारने का अफसोस तो नहीं होता। और वो जो हारना है वो हमारे लिए एक पूंजी बन जाता है, बिल्कुल एक पूंजी बन जाती है, क्योंकि अब हमारे पास एक अनुभव है। हम हारे, अनुभव है इस बात का कि हम क्यों हारे, किस लिए हारे। अच्छा, ये हुआ इसलिए हारे। अगला प्रयास हमारा होगा कि हम जीते। तो उन हारने के आधार पर आप जीतने का एक मैप तैयार करते हैं, अपना रोड मैप तैयार करते हैं फ्यूचर का, कि नहीं, मुझसे ये गलतियां हुई हैं, ये गलतियां अब नहीं दोहरानी हैं, और ये कमजोरियां रही हैं, इन कमजोरियों को मुझे दूर करना है। यानी कि ये जो प्रयास है, इसे इस रूप में मान करके चलिए, जैसा कि बशीर बद्र जी ने कहा है, कोई भी कोशिश कभी नाकाम यूं होती नहीं, कोई भी कोशिश कभी नाकाम यूं होती नहीं, मंजिलें ना भी मिली तो फासले घट जाएंगे। कोई बात नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा ना, लेकिन हम सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे, अगली बार हो जाएगा। दोस्तों, सच पूछिए तो सिविल सर्विस में सक्सेस होने का जो रहस्य है वो इसी में ही छिपा हुआ है कि हम हर अपने अटेम्प्ट को अपने लिए एक अनुभव की पूंजी बना लेते हैं, और उस पूंजी के दम पर फिर हम आगे के लिए काम करते हैं, और फिर वह पूंजी हमारे काम आती है, हमें सफल बनाती है। तो दोस्तों, इसलिए अब आप केवल अपने कॉन्फिडेंस को गेन करने की कोशिश करें। एग्जामिनेशन के बारे में दूसरों से बात करना छोड़ दें। तुम्हारी तैयारी कैसी रही है, मेरी तैयारी कैसी है, इसके बारे में बिल्कुल साइलेंट हो जाएं, बिल्कुल भी न सोचें। बस सीधी सी बात है कि मुझे एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाना है और ध्यानस्थ होकर परीक्षा देना है, पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देना है, परिणाम की चिंता किए बिना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस केवल इसी एक थॉट को यदि आप दिमाग में रख सके तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ जो भी होगा बेहतर होगा, और आपको बुरा करने का कोई पछतावा नहीं होगा। दुर्भाग्य से यदि ऐसा हुआ तो भी, क्योंकि आपको इस बात का संतोष होगा कि नहीं, मैंने तो अपना बेस्ट दिया, बस दैट्स ऑल। और यही हम कर भी सकते हैं। दोस्तों, अब छोटी छोटी कुछ बातें। एग्जामिनेशन सेंटर को बेहतर होगा कि आप एक दिन पहले जाकर देख लें, उससे हमारा दिमाग रिलैक्स्ड हो जाता है, उसका नक्शा हमारे दिमाग में मौजूद हो जाता है। आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है, एक दिन पहले जाकर के उसे देख लें। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले जो चीज़ें आपको दिखानी होती हैं, करनी होती हैं, वो सब भी एक दिन पहले तैयार कर लें, यानी कि सुबह तैयार करेंगे। जो भी है, आपको जो सामान रखना है उसे एक स्थान पर आप
रख लें, सोच समझ करके रखें। आपके दिमाग का तनाव काफ़ी कम हो जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर पर बाकायदे पहले पहुँचें, ये नहीं कि बिल्कुल भाग दौड़ करते करते परेशान होते होते पहुँच रहे हैं, क्योंकि दिमाग फिर अगर पजल हो गया तो मान करके चलिए कि इसका इम्पैक्ट आपके परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। इत्मीनान के साथ एडवांस में, वेल इन एडवांस आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँच जाएं। जो मेडिसिन्स आप लेते हैं वो मेडिसिन्स बिना भूले आप अपने पास ही रख लें। जैसे कुछ लोगों को सिर दर्द की बीमारी होती है, जैसे मुझे सिर दर्द हो जाया करता था, तो मैं हमेशा सिर दर्द की गोली अपने साथ लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में जाता था। और जहाँ भी थोड़ा सा भी अगर महसूस हुआ कि सिर दर्द होने वाला है, मैं तुरंत गोली खा लेता था। इंतज़ार मत कीजिएगा कि नहीं नहीं देखते हैं शायद संभल जाए, शायद संभल जाए, क्योंकि वहाँ अब इस बात के लिए मौका नहीं रह गया कि शायद संभल जाए। हम उसे इस तरह का अवसर देना ही नहीं चाहते। आप गोली लीजिए, रिलैक्स्ड होइए और अपने काम में लग जाइए। धूप से बचिए। कुछ ही घंटे के गैप के बाद आपको दूसरा पेपर भी देना है। अपना भोजन बहुत हल्का रखिए। आपके सेंटर पर अगर कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है, बहुत हल्का खाना है उस गैप में भी, तो बेहतर होगा कि आप अपने साथ एक टिफ़िन ले जाएं, हल्का फुल्का कुछ भी उसमें रख लें और वो हल्का फुल्का लेने के बाद फिर से दूसरे पेपर के लिए बैठ जाएं। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ बातें आपको टिप्स के रूप में बताई हैं। हालांकि ये बातें ऐसी हैं जो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मन करता है कि बच्चों को ये छोटी छोटी बातें भी बताई जाएं ताकि उनसे कोई चूक रह न जाए। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसा भी करेंगे, जो भी करेंगे, बेस्ट करके आएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से अपनी पूरी टीम की ओर से, अपनी पत्नी प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि वह आपको शक्ति दे। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब समाप्त करते हैं। नमस्कार।